Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique MCQs part 2. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने MCQs के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर, जिसमें अपन 1 से लेके 20 MCQs के बारे में डिस्कस कर लिया था और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सारी की सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 21 नंबर से अपन 40 तक क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 20 नंबर 1 यानी कि जो 21वां क्वेश्चन है वो कह रहा है to prevent microbial contamination in scale up of solid dosage form which features are incorporated। यानी कि बेसिकली अगर जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म के स्केल अप की, राइट, इसके अंदर अगर अपने को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है सिस्टम्स को, तो अपन उसके अंदर यानी कि पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर अपन कौन कौन से फीचर्स का ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ पे इनबिल्ट फीचर्स की बात की गई है, यानी कि जब आप लैब स्केल पे बात कर रहे हो, लैब डिजाइन की बात कर रहे हो, तब आप वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को ऑप्टिमाइज रखोगे, मेंटेन रखोगे, ताकि उसके अंदर उनके कारण कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना रहे। फर्स्ट है फ्लोरोसेंस लाइटिंग फिक्सर्स, यानी कि जो लाइटिंग है वो फ्लोरोसेंस टाइप की आप रखेंगे। देन एरिया शुड बी एयर कंडीशनर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, साथ ही साथ जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म वो एयर कंडीशनर होगा, साथ ही साथ उसके अंदर मॉइस्चर कंट्रोल के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल चैम्बर्स भी रहेंगे। और हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट फ्लोर्स, ताकि जो भी डस्ट है वो ना उड़े, इसलिए जो फ्लोर्स हैं वो हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट्स के आप यूज़ करेंगे। डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस ही हैं जो आप कोशिश करेंगे कि उसके अंदर सॉलिड डोजेस फॉर्म के जो फीचर्स है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट रहें, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन कम से कम हो। तो ऑब्वियस है सारी की सारी चीज़ें ही हैं, आपको लाइटिंग भी प्रॉपर देनी है, कंडीशनिंग भी आप प्रॉपर रखनी है, जो कॉन्क्रीट फ्लोर्स हैं उनको भी आपको हाई डेंसिटी वाला बनाना है। तो राइट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट इन्वॉल्व एक्सेप्ट, यानी कि जब आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट के अंदर ऑब्वियस कुछ स्टेप्स के हिसाब से आप काम करते हो, तो उन स्टेप्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन सा नहीं है, अपने को वो चूज करना है। तो कौन सा नहीं है टैबलेट प्रोडक्शन के अंदर स्टेजेस, वो अपने को चूज करनी है। ऑप्शन की बात करें, ड्राई ब्लेंडिंग, ड्राइंग, मेल्टिंग, ग्रेनुलेशन, अपने को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट के अंदर। तो अगर आपको सपोज टैबलेट बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियस आप मटेरियल को हैंडल करेंगे, मटेरियल को हैंडल करने के बाद आप मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग यानी कि ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग करने के बाद आप उसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद आप उसको ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद आप उसको कंप्रेस करोगे, राइट। ये आपकी सारी की सारी प्रोसेसिंग रहेगी, यानी कि ब्लेंडिंग भी उसके अंदर आता है, ड्राइंग भी उसके अंदर आता है, ग्रेनुलेशन भी उसके अंदर आता है। बट कौन सी चीज़ उसके अंदर नहीं आती, मेल्टिंग। वाई, क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो सारे कंटेंट भी सॉलिड होंगे, मेल्टिंग वाला सच है कहीं पे भी रूल नहीं आ रहा है। मेल्टिंग वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब अपन क्रीम्स बनाते हैं, सपोस्टिज बनाते हैं, या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तब वहाँ पे वो एक पैरामीटर हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी सी, यानी कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट इन्वॉल्व एक्सेप्ट मेल्टिंग प्रोसेस। देन करेक्ट स्टेप्स इन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट इज, यानी कि जब भी आप टैबलेट बना रहे हैं तो आपको किस किस स्टेप के हिसाब से हैं जो कि फॉलो अप लेंगे। ऑब्वियस है जब अपन पायलट प्लांट में काम कर रहे हैं तो अपन एक पूरा का पूरा है जो कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे, अपने पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, उसके अंदर भी पहले कौन सा स्टेप रहेगा, देन फिर कौन सा स्टेप रहेगा, उस हिसाब से है जो कि सारी की सारी प्रोसेसिंग रहेगी, ताकि जो चैम्बर्स हैं वो भी नियर बाय हों, अपने को उसके अंदर भी है जो कि डिफिकल्टी ना हो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो नए वर्कर्स हैं या जो वर्कर्स हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही आसान हो, समझने लायक होंगे किस तरीके से काम करना है। ऑप्शंस की बात करें, मटेरियल हैंडलिंग, ऑब्वियसली जो मटेरियल को हैंडल करना है सबसे पहले, देन ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, देन कंप्रेशन। अब इनको किस तरीके से स्टेप्स हैं जो कि, यानी कि वन बाय वन अपन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऑप्शंस की बात करेंगे तो ABCD डायरेक्टली, देन BACD, ABDC एंड BADC। तो अगर आप ऑप्शंस को वापस ध्यान से देखें तो ऑब्वियस है अपन सबसे पहले टैबलेट्स के अंदर मटेरियल को हैंडल करेंगे कि कौन सा रॉ मटेरियल आपको लेना है टैबलेट बनाने के लिए। वो लिया, सपोज एक की क्वांटिटी 2 ग्राम, एक की 10 ग्राम, एक की 50 ग्राम, इन तीन को आपने लेके उसको अच्छे से आप मिक्स करोगे, ड्राई ब्लेंड करोगे, राइट। ड्राई ब्लेंड करने के बाद आप ग्रेनुलेशन करोगे, आइदर वेट या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू। जब वो चीज़ हो जाए तब आप नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है उसके लास्ट में आप क्या करोगे, चीज़ को कंप्रेस टू मेक अ टैबलेट, राइट। यानी कि सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी है जो कि स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। तो करेक्ट स्टेप्स कौन से होंगे, ABCD। सो राइट आंसर विल बी A। नेक्स्ट इज
मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल्स आर, यानी कि सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड कौन सा है मटेरियल को हैंडल करने के लिए। मेरे साथ साथ आप भी हैं जो कि आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं अगर आंसर बता रही हूँ तो कम से कम 4 से 6 सेकंड्स का गैप ले रही हूँ क्वेश्चन बोलने के बाद, तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि आपका भी है जो कि कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर आ चुका हो। अब क्वेश्चन सिंपल है कि मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, जो कौन सा मेथड है जो सबसे सही होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें या जब मैंने आपको पायलट प्लांट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब अपन लैब स्केल पे काम कर रहे हैं तब अपने पास जो मटेरियल है बहुत ही कम क्वांटिटी में, राइट, तो इट इज़ ईजी टू हैंडल विथ हैंड्स, आप आसानी से हाथ से भी हैंडल कर सकते हो। बट जब आप पायलट प्लांट पे जा रहे हो या जब आप लार्ज स्केल पे जा रहे हो तब वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा रहेगा, तो वहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स चाहिए सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट आपको कितने बनाना है, 10-10 लाख 1-1 करोड़ टैबलेट्स आपको बनानी है। तब उनको बनाने के लिए जो कंटेंट होगा, जो रॉ होगा, वो भी क्विंटल्स में होगा। वो क्विंटल्स हैं जो कि आप हैंड से ऑपरेट नहीं कर सकते, यू नीड टू मेक इक्विपमेंट्स फॉर दिस। तो उनके लिए सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स कौन से रहते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू पार्टिकल स्टैटिक चार्जेस, अकॉर्डिंग टू डेंसिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, बट स्टिल सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स कौन से हैं अपने को वो चूज़ करने हैं। ऑप्शंस की बात करें, वैक्यूम लोडिंग्स, मीटरिंग पम्प्स, स्क्रू फीड सिस्टम्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस ये तीनों के तीनों सिस्टम्स ही हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। तो राइट आंसर विल बी डी। 25th नंबर क्वेश्चन इज इन एडिक्वेट ब्लेंडिंग रिजल्ट्स इन, यानी कि अगर आप ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, इन एडिक्वेट ब्लेंडिंग है, तो क्या रीज़न हो सकता है या क्या चीज़ है जो कि आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगी अगर आप प्रॉपर एक तरीके से मिक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्रिएट डिसक्रिएट पोर्शंस, इम्प्रॉपर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, फ्लो प्रॉब्लम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अगर डिटेल में बात करें तो डिस्क्रिएट पोर्शंस यानी कि कहीं पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, कहीं पे कौन सा, जैसे सपोज ये आपका बीकर है, आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम स्टीरेटी पड़ा है, यहाँ पे आपकी एपीआई पड़ी है, यहाँ पे आपका ग्लाइडेंट पड़ा है, यहाँ आपका डाइल्यूएंट पड़ा है, यानी कि ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ, तो डिस्क्रिएट है सारे के सारे पोर्शन। तो जब ये होपर से निकलेगा भी तो भी डिस्क्रिएट निकलेगा, और डिस्क्रिएट निकलेगा तो क्या होगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आएगी, एक के अंदर सिर्फ आपका एक एक्सिपेंट होगा और एक के अंदर सिर्फ आपकी ड्रग होगी, जो प्योरिटी है ड्रग की वो आपकी उसमें नहीं आ पाएगी। और साथ ही साथ काफ़ी सारे एजेंट्स अपन इसमें वो भी डालते हैं जो कि सिस्टम के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, उसके बीच में फ्रिक्शन कम करते हुए, तो वो भी अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाया तो फ्लो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, राइट। तो इनएडिक्वेट अगर ब्लेंडिंग रहती है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही उसमें अपने को देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर विल बी डी। देन 26 नंबर क्वेश्चन इज पैरामीटर विच आर कंसीडर ड्यूरिंग ब्लेंडिंग आ, यानी कि जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो पहले तो आपने लैब स्केल पे काम किया, देन पायलट प्लांट पे आपने करके देखा, और पायलट प्लांट से आपने ये डिसाइड किया कि लार्ज स्केल पे जब ये चीज़ें शिफ्ट करेंगी तो अपने को कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जिनको नोट डाउन करना है, या फिर उनके अंदर अपन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वरना जो सिस्टम है उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में, वेट वेरिएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी जा रही है कि ब्लेंडिंग जब आप कर रहे हैं तब आपके क्रिटिकल फीचर वहाँ पे क्या होने चाहिए, आपको क्या चीज़ ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। तो है फर्स्ट इज टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, यानी कि आपका कम से कम आपको 10 मिनट तक घुमाना है इस पर्टिकुलर रेट ऑफ पर मिनट की स्पीड से, ये चीज़ ऑब्वियस है, ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ब्लेंडिंग हो सके। ब्लेंडर लोडिंग, आपका जो ब्लेंडर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3rd 4th तक ही अपने को फिल करना है ताकि वो चीज़ आसानी से मूव हो सके, उसको एक स्पेस मिल सके चीज़ों को मिक्स करने के लिए। देन साइज ऑफ ब्लेंडर, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी इतना बड़ा भी ना हो कि आपकी वेस्टेज हो, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी इतना छोटा भी नहीं हो कि उसके अंदर स्पेस ना हो, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं, ये सारी चीज़ें ही अपन कंसिडर करते हैं जब अपन ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। 27 नंबर क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडर एक्सेप्ट, यानी कि ब्लेंडर की अगर बात करें यानी कि जो मिक्सिंग के लिए प्रॉपर्ली यूज़ किए जा रहे हैं उसके अलावा इसमें कौन सा एग्जाम्पल है वो अपने को चूज़ करना है। सबसे पहले रिबन टाइप, बिल्कुल एक तरीके का ब्लेंडर है जो कि मिक्सिंग के लिए काम आता है। बीन टाइप, दिस इज अगेन अ ब्लेंडर। स्लेंट, यस ये भी एक तरीके का ब्लेंडर होता है। एंड बॉल टाइप, बॉल टाइप की अगर बात करें तो आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से बॉल्स डाल दिए जाते हैं, फिर सिस्टम डाला जाता है। तो ठीक है मिक्सिंग के लिए वो काम आता है, बट उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है साइज रिडक्शन, राइट। तो ऑब्वियस है बाकी तीन अगर बात करें तो प्रॉपरली है जो कि ब्लेंडिंग के लिए काम आ रहा है, वाइल बॉल मेज इज यूज फॉर द साइज रिडक्शन, एंड बॉल टाइप कोई भी ब्लेंडर टाइप नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी।
नेक्स्ट इज रीजन ऑफ ग्रेनुलेशन आर, यानी कि जब आप ग्रेनुलेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने ब्लेंडिंग कर दी, ब्लेंडिंग करने के बाद आप ग्रेनुल्स क्यों बना रहे हैं, वाई, उसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रेनुलेशन की बात करूं तो सपोज आपका कोई भी मटेरियल है जो कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने उसको ब्लेंड करके अच्छे से सारे के सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें अच्छे से मिक्स कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप इसको होपर से डालते हैं, अब ऑब्वियस अपन 10 लाख 1 करोड़ मेडिसिन एक साथ बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपना क्राइटेरिया क्या रहता है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, प्रिसीजन बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ मैनवर्क कम हो जाए, ऑटोमेटिक हो सारा का सारा काम। तो इस होपर से नीचे अगर आपके टैबलेट वाइल्स हैं जिसमें टैबलेट्स हैं जो कि फिल हो रही हैं और इस होपर से आपका कंटेंट गिर रहा है, तो आप क्या चाहोगे, इट मस्ट बी फ्री फ्लोइंग, राइट। और फ्री फ्लोइंग होने का रीज़न क्या है, फ्री फ्लोइंग वो चीज़ कब होगी, वो तभी होगी जब वो पार्टिकल्स हैं स्फेरिकल इन शेप हो, उसके अंदर बीच में बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो। तो ऑब्वियस है जो आपने कंटेंट यूज़ किया है उसके अंदर आपने 10 तरीके के एक्सीपेंट्स यूज़ किए हैं, 10 तरीके के सिस्टम्स यूज़ किए हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज़ है उनका, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज़ है तो उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेज भी होंगे, फ्रिक्शंस भी होंगे, ये सब कुछ अपने को देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए साथ साथ उनको इस तरीके से फ्री फ्लो बनाने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए भी ग्रेनुलेशन अपन करते थे, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली चीज़ पूछी है कि क्या रीज़न है ग्रेनुलेशन के, वन बाय वन अगर अपन देखें, इम्पार्ट गुड फ्लो प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। एकदम एक जैसे साइज के पार्टिकल जाएंगे स्फेरिकल, तो आपके ऊपर से भी नीचे से तरफ गिरना आसान हो जाएगा। देन टू इंक्रीज अपर एंड डेंसिटी, बिल्कुल डेंसिटी यानी कि जो मास अपॉन वॉल्यूम है सिस्टम का, उसको इंक्रीज करने के लिए भी ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। फॉर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जब आपने प्रॉपर ब्लेंडिंग करके ग्रेन्यूल्स बना दिए हैं और सिस्टम का फ्लो एकदम प्रॉपर है, तो ये कहीं पे चांस नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टैबलेट में आपके डिफरेंट एक्सीपेंट्स एंड डिफरेंट चीज़ें आपको अवेलेबल मिले। वो हर एक चीज़ आपको उस पूरी टैबलेट के अंदर कॉम्पैक्ट मिलेगी जो कि आपने मिक्सिंग में डाली है। तो ऑब्वियस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होती है जब अपन ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं। तो ऑब्वियस है रीजंस फॉर ग्रेनुलेशन आर ऑल आर द रीजंस, राइट। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपका साथ साथ रिविजन्स भी हो रहा होगा, क्योंकि कंटेंट इस तरीके से ही डाला गया है कि आपका रिवाइज भी होता रहे सब कुछ। देन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक बाइंडर एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सिंथेटिक बाइंडर कौन नहीं है, सिंपल सी चीज़ पूछी है। ऑप्शंस की बात करें, स्टार्च, पीवीपी, मिथाइल सेल्यूलोज एंड एचपीएमसी। बाइंडर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सॉल्यूशंस को बाइंड करने के लिए जब अपन ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तब इनका पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है जो कि ऐड किया जाता है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, ताकि आपका सिस्टम है जो कॉम्पैक्ट मास बन सके, फिर उससे अपन है जो कि एक सिर्फ से पास कराते हुए ग्रेन्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल चीज़ पूछी है कि इनमें से सिंथेटिक कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियस ऑप्शन विल बी, राइट आंसर विल बी ए, स्टार्च। क्यों, क्योंकि स्टार्च अपने को पता है कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, लाइक पोटैटो हो गया, मेज हो गया, इनसे अपने को नेचुरल ग्रेन से स्टार्च मिलता है, तो इट इज़ अ नेचुरल सोर्स, राइट। बाकी पीवीपी, मिथाइल सेल्यूलोज, एचपीएमसी, ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ काया गम इज, यानी कि जो खाया गम है वो उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको खाया गम के बारे में बता दूं तो इट इज़ नेचुरली ऑब्टेन सब्सटेंस, एक प्लांट से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है खाया ग्रैंडिफोलिया। इसका यूज क्या है, ऑप्शन की बात करें, बाइंडर, वेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड ग्लाइडेंट। अब ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है गम है, तो गम कोई भी चीज़ में अगर अपन यूज़ कर रहे हैं किसी कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन में, तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ बाइंडर। राइट आंसर विल बी ए, खाया गम, आइदर खाया ग्रैंडिफोलिया यूज एज अ बाइंडर इन टैबलेट्स। अब ये नेचुरल हैं तो नेचुरली भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, बट इनके मोस्टली दूसरे डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इनमें प्रिजर्वेटिव एक्शन कम होता है, इसलिए चीज़ें हैं जो कि थोड़ी थोड़ी सिंथेटिक की तरफ मूव करना शुरू हो गई। देन नेक्स्ट, न्यू सिंथेटिक बाइंडर्स आ, यानी कि इनमें से नए सिंथेटिक बाइंडर्स कौन से हैं जो कि राइट नाउ यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शंस की बात करें, मेल्टोडेक्स्ट्रीन, काइटोसैन, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो सिंथेटिक बाइंडर्स की जब भी बात करेंगे तो या तो वो गम प्रॉपर्टीज़ के होंगे या वो सुक्रोज प्रॉपर्टी, शुगर प्रॉपर्टीज़ के होंगे, तभी उसके अंदर वो जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनबिल्ट होंगी, राइट। अब सिंथेटिक है ये तो क्लियर हो गया, बट दोनों हैं या इनमें से कौन है, तो उसके लिए अगर अपन डिटेल में बात करें तो जो मेलोडेक्स्ट्रीन है बेसिकली स्टार्ची पाउडर होता है। स्टार्ची पाउडर है तो ऑब्वियस बाइंडर का काम करेगा एंड इट इज सिंथेटिक इन नेचर ऑल्सो। एंड वेल काइटोसन की अगर बात करें तो इट इज़ ऑल्सो शुगर ऑब्टेन फ्रॉम हार्डर आउटर स्केलेटन ऑफ शेलफिश, यानी कि शेलफिश होती है जो आपने देखी भी होगी,
उसकी जो आउटर शेल है उससे वहाँ से है जो कि हार्डर पार्ट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो अगेन नई रिसर्च है, न्यू सिंथेटिक बाइंडर्स हैं, तो राइट आंसर विल बी सी, बोथ, यानी कि दोनों ही सिंथेटिक बाइंडर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विगम फॉर्मूला इज, यानी कि जो विगम है उसका मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है। ऑप्शंस की बात करें, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सी बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस अगर आप गौर से देखें तो विगम है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। विगम बहुत सारी जगह पे यूज आता है। विगम है जो कि एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं, या फिर ये जो सिस्टम्स के अंदर है जो कि टैबलेट्स के अंदर भी हैं जो कि यूज किए जाते हैं, राइट। और जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की बात करें तो इट इज अ बेंटोनाइट। ओके, तो राइट आंसर विल बी ए। देन गैलन गम इज विच टाइप ऑफ सैकेराइड। गैलन गम की बात करें तो इट इज इन बाइंडर, नेचुरल, ये भी बाइंडर है। अभी इसका ये किस टाइप का सैकेराइड है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो गम्स हैं वो सैकेराइड प्रॉपर्टीज के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्टीज के होते हैं। इसमें भी जो मोस्टली हैं ये जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड प्रॉपर्टीज के होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि जो गैलन गम है वो क्या है। ऑप्शंस की बात करें, ए वाटर सॉल्युबल मोनोसैकेराइड, वाटर सॉल्युबल कैटायनिक पॉलीसैकेराइड, सी वाटर इनसॉल्युबल एनायनिक पॉलीसैकेराइड, एंड डी वाटर इनसॉल्युबल एनायनिक पॉलीसैकेराइड। सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी बहुत एक दूसरे से। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि भाई ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। दूसरा, अब एक चीज़ और दिक्कत रहती है कि सिस्टम वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, साथ ही साथ कैटायनिक है या फिर एनायनिक है। तो जो गैलन गम है वो होता है वाटर सॉल्युबल एनायनिक पॉलीसैकेराइड। ओके, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ गम, यानी कि इनमें से गम का एग्जाम्पल है जो कि कौन सा नहीं है। अगर आप ऑप्शन गौर से देखें तो सारे के सारे बाइंडर्स हैं, बट एक है जो कि गम के रूप में यूज नहीं किया जाता, और एक तरीके से विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ गम या विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज या फिर सिंथेटिक सोर्सेज, दोनों ही तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, राइट। ऑप्शंस की अगर बात करें, ल्यूक्सेनिया ल्यूकोसिफिला सीड्स, देन मेल्टोडेक्स्ट्रीन, एनकार्डियम ऑक्सीडेंटल गम, एंड खाया गम। तो ये दो तो नाम से पता चल रहे हैं दे आर गम इन नेचर। एंड वाई ल्यूकेनिया ल्यूकोफिलिया सीड की बात करें तो ये भी है जो कि गम प्रॉपर्टीज के हैं, नेचुरल सोर्सेज के रूप में इनको बाइंडर्स के रूप में यूज किया जाता है। तो दिस इज बाइंडर, दिस इज बाइंडर, दिस इज बाइंडर, दिस इज ऑल्सो बाइंडर, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज ए स्टार्ची पाउडर, राइट, बट इट इज नॉट गम। तो राइट आंसर विल बी बी, मेल्टोडेक्स्ट्रीन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गम, बट यस इट इज अ बाइंडर। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट ड्राइंग ऑकर्स व्हेन, यानी कि अगर आप प्रॉपरली ड्राइंग नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई है तो रिजल्टेंट आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, या किस रीज़न से है जो कि प्रॉपर ड्राइंग नहीं होती है। ऑप्शंस की बात करें, इफ सॉल्युबल डाइज आर इन्वॉल्व, अल्ट्रेशन इन ड्राइंग टेम्परेचर एंड रेट्स, ग्रेनुलेशन बेड इज टू डीप और टू डेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सपोज कि आपकी एक ट्रे है जिसके अंदर आपने है जो कि ग्रेन्यूल्स हैं जो कि रख दिए, ठीक है। अब ग्रेन्यूल रखने के बाद आपने उसको ड्राई किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वापस आपने ट्रे निकाली, और जब आपने उसको कॉम्पैक्ट किया तब जब आपने उसको निकाल के कॉम्पैक्ट किया तब आपने देखा कि ड्राइंग है जो प्रॉपर नहीं हुई, अभी भी उसके अंदर मॉइस्चर है, बट आपने चीज़ों को चेक किया था, सही था। तो क्या रीज़न हो सकते हैं, फिर भी अगर डिफ़ॉल्ट है ड्राइंग के अंदर मॉइस्चर है, प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाई है, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सपोज सॉल्युबल डाई यूज़ करते हैं तो अपन क्या करते हैं मोस्टली कलर चेंज पे भी भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि आपने ट्रे डाली 15 मिनट के लिए, शुरू में इसका कलर था जो रेड था, बट जैसे ही आपने 15 मिनट बाद निकाला तो वो थोड़ा लाइटर आपको पिंक कलर का दिखने लग गया, तो वो आपके लिए ऑब्जर्विंग था कि हाँ भाई इस कलर का ये होता है, इसको बाहर निकाल ले। बट जैसे ही आपने वो चीज़ देखी तब आपको पता चला कि नहीं, डाइज आर सॉल्युबल, तो सिस्टम के अंदर सॉल्युबलाइज हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा आपको कलर फेड दिखा रही थी। साथ ही साथ ऊपर वाली लेयर हो सकता है कि पहले ड्राई हो जाती है, नीचे वाली लेयर थोड़ी लेट ड्राई होती है अगर आप कंटेंट को ज़्यादा फिल कर दें, राइट। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली रोटेट कर करके ड्राई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आप उसे देखोगे तो ऊपर से तो आपको सब कुछ ड्राई दिखेगा, तब आप उसे पंचिंग के लिए ले लोगे, बट नीचे अभी भी उसके अंदर मॉइस्चर वाले ग्रेन्यूल्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ कब होगी, जब आपका जो ग्रेनुलेशन बेड है या जो आपने ट्रे ली है वो बहुत ही ज़्यादा आपने फिल कर दी है, इट इज़ टू डीप एंड टू डेंस, यानी कि दोनों चीज़ें तो हुई। साथ ही साथ आपने जिस टेम्परेचर और जिस रेट पे उसको मेंटेन करने की कोशिश की उस टेम्परेचर रेट पे वो मेंटेन नहीं हो पाया, तो वो प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगा, और प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी तो इनएडिक्वेट ड्राइंग की जो दिक्कतें हैं, जो एरर्स हैं वो आएंगी। तो राइट आंसर विल बी डी।
यानी कि सारी की सारी चीज़ें ही होती हैं जब ड्राइंग है जो कि प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सॉल्युबल डाइज भी दिक्कत करेगी, जो अगर टेम्परेचर या फिर ड्राइंग रेट चेंज कर दी तो भी दिक्कत करेगी, और ग्रेनुलेशन बेड अगर ज़्यादा डीप हुआ तो भी प्रॉब्लम रहेगी। देन 36 नंबर इज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ सिस्टम विच टाइप ऑफ एजेंट एडेड, यानी कि अगर आपको सिस्टम का फ्लो इंक्रीज करना है तो कौन सा एजेंट है जो कि ऐड करना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं, उसमें से एक एजेंट ऐसा होता है जो कि सिस्टम के फ्लो को इंक्रीज करने के काम आता है। यानी कि जब होपर है, होपर में जब आप ग्रेन्यूल्स डाल रहे हो तो उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है ताकि फ्रिक्शन है जो कि कम हो और सिस्टम का फ्लो है जो कि इंक्रीज हो जाए। अब वो कौन है, वन बाय वन बात करें तो फर्स्ट इज डाइल्यूमेंट। डाइल्यूमेंट बेसिकली वो होते हैं जो कि आपके सिस्टम को डाइल्यूट कर दें, यानी कि सिस्टम के बल को बढ़ाने का काम करते हैं, बल्किंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होंगे। दैन डिसइंटीग्रेट्स। डिसइंटीग्रेट्स बेसिकली वो हैं जैसे ही आपने उसको पानी में घोला टैबलेट को तो वो आसानी से बिखर के स्वेल होके आपकी बॉडी में डिजोल्व होने की कैपेसिटी रखती है। सी इज बाइंडर। बाइंडर यानी कि जो ग्रेन्यूल बना के कॉम्पैक्ट मास बनाने में हेल्प करा, दिस इज बाइंडर। वेल ग्लाइडेंट आर द सिस्टम्स वो इंक्रीज द फ्लो ऑफ सिस्टम, तो ऑब्वियस राइट आंसर विल बी डी। यानी कि ग्लाइडेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम्स के फ्लो को बढ़ाने के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 is example of agents when added in large quantities to the granulation in a bed create agglomerates। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एजेंट है जो कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे, एक बार में यूज़ करोगे, तब आपके जो ब्लेंडर है उसके अंदर आपको एग्लोमेरेट्स मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होगी। कितना भी मिक्स कर लो बट उस एजेंट की खुद की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो वो एक जगह इकट्ठा होने की प्रॉपर्टी रखता है। इनमें से वो कौन है। ऑप्शंस की बात करें तो कैल्शियम स्टीरेट, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैग्नीशियम स्टीरेट। तो ऑब्वियस है जो स्टीरेट्स होते हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है। जिसमें भी स्पेसिफिकली बात करें तो मैग्नीशियम स्टीरेट में वो प्रॉपर्टी रहती है जो कि सिस्टम को एग्लोमरेट करने का काम करती हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 38 इज इम्प्रॉपर ग्रेनुलेशन रिजल्ट्स इन। यानी कि अगर ग्रेनुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हुए हैं किसी रीज़न से, कुछ छोटा रह गया, कुछ बड़ा रह गया, या आपने प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट नहीं किया है, तो क्या दिक्कत हो सकती है। ऑप्शंस की बात करें मोटलिंग, कैपिंग, वेट वेरिएशन एंड दी ऑल ऑफ द अबाव। मोटलिंग की अगर बात करें तो बेसिकली जो कलर वेरिएशन देखने को मिलता है वो चीज़ है। तो ऑब्वियस अगर कोई छोटा ग्रेनुल छोटा है, कोई ग्रेनुल्स बड़ा है, प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाई है, तब जब आप उसे कॉम्पैक्ट करोगे तब आपको एक इवन कलर नहीं मिलेगा, आपको स्पॉटी कलर्स मिलेंगे। दिस इज मोटलिंग। वाइल कैपिंग की बात करें तो कैपिंग में जब आप ग्रेनुल्स से चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो और अगर ग्रेनुलेशन सही से नहीं हुआ तो बीच में एयर स्पेस रह जाती है, और थोड़ा सा भी अगर आपके टैबलेट को झटका लगेगा तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर है जो कि निकल जाती है। दिस इज नोन एज कैपिंग। देन वेट वेरिएशन। ऑब्वियसली छोटे ग्रेनुल्स अगर एक बार में कॉम्पैक्ट हुए तो वो ज़्यादा वेट वाले होंगे, मतलब अगर बड़े ग्रेनुल्स से एक टैबलेट बनती है तो इट इज़ लाइटर देन अ स्मॉलर पार्टिकल, राइट। तो अगेन वेट वेरिएशन भी इसमें रहेगा। तो सारी की सारी चीज़ें ही रहेगी अगर ग्रेनुल्स हैं जो कि इम्प्रॉपर होते हैं। दैट वाई पाइलट प्लांट के अंदर इन सबको है जो कि क्रिटिकल फीचर्स के रूप में लिया जाता है। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इफ द ग्रेनुलेशन इज इम्प्रॉपर। देन अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैबलेट नोन एज। यानी कि अगर आप कोई टैबलेट के ऊपर अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यानी कि स्पॉटी कलर देख रहे हैं, तो ये कौन सा है जो कि साइड इफेक्ट है, टैबलेट डिफेक्ट ये कौन सा है। ऑप्शंस की बात करें मोटलिंग, पिकिंग, कैपिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि मोटलिंग एक तरीके का ऐसा डिफेक्ट है ग्रेनुलेशन का टैबलेट डिफेक्ट में, जिसमें क्या होगा, ड्यू टू द इम्प्रॉपर ड्राइंग, ड्यू टू द इम्प्रॉपर ग्रेनुलेशन आपका एक पार्टिकल है जो डार्कर कलर का दिखेगा आपको, एक लाइटर कलर का दिखेगा। तो जैसे ही आप इसकी टैबलेट बनाओगे तो आपको अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ डिफेक्ट मोटलिंग। सो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ इक्विपमेंट्स यूज फॉर साइज रिडक्शन आर। यानी कि कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो साइज रिडक्शन के लिए। ऑप्शंस की बात करें हैमर मील, ऑसिलेटिंग मील, ग्रेनुलेटर, मैकेनिकल सीविंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है हैमर यानी कि फॉर कटिंग, ऑसिलेटिंग ग्रेनुलर्स एंड मैकेनिकल जो सिव्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ही साइज रिडक्शन के लिए काम ली जाती हैं जब अपने को टैबलेट्स बनानी है। तो राइट आंसर विल बी डी। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड
आज अपन इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आज अपन ने किए हैं 21 से 40। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 41 से 60 क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के, जो कि मोस्टली आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।